Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। यूपी बीजेपी के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली से लखनऊ लौटे तो ऐसा लगा मानो सब अब ठीक ठाक हो गया है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? केशव मौर्य ने ऐसा आज क्या कह दिया जिससे एक बार फिर इस बात को हवा मिल रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम सुनाएंगे केशव मौर्य की बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कैसे पहले से ज्यादा सहज दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली है, यानी कि बदले बदले से योगी सदन में कैसे हैं, हम आज इसे भी समझेंगे। और आखिर में एनडीए की मीटिंग से लेकर सदन तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कैसे अब सहज दिखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम। ये सभी खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात एक बार फिर केशव मौर्य की। एक दिन पहले ये सभी नेता, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केशव मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो या फिर संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, ये सब लखनऊ लौट आए हैं। और लखनऊ लौटने के बाद यह कहा गया या यह माना जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि ऑल इज वेल। अब मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री उसी गर्मजोशी के साथ तो नहीं, लेकिन बिल्कुल सहज भाव से होंगे, दिखाई देंगे। और आज सुबह से ये बातें दिखने भी लगी थी। लेकिन पिछड़ा वर्ग की एक कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने जो बातें कही, उसने एक बार फिर इस बात को हवा दे दी कि केशव मौर्य लगातार संगठन और पार्टी की बात को ऊपर रखेंगे, रखते रहेंगे और इसी मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो सरकार को, यानी कि अपने ही मुख्यमंत्री को घेरने से भी नहीं चूकेंगे। हुआ भी वही। यूं तो केशव मौर्य डिप्टी सीएम ने कई मुद्दों पर बातें रखी, खास करके क्यों 2024 का चुनाव हारे, उसकी वजह क्या थी। लेकिन उन्होंने कुछ बातें और कही जो सीधे इस तरफ इशारा करती हैं कि ऊपर से भले सब कुछ दिखने में ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन अंदर अभी भी विश्वास की कमी बरकरार है। जी हां, केशव मौर्य ने बातों बातों में इस बात का जिक्र कर दिया कि चुनाव सरकार नहीं लड़ती, चुनाव सरकार न तो लड़ती है ना ही सरकार चुनाव जीतती है। चुनाव पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। यह वक्तव्य अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जिस तरीके का बयान उन्होंने पहले दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा, कुछ इसी तरह की बात उन्होंने ओबीसी मोर्चे के इस कार्य समिति की बैठक में भी कह दी। सुनिए क्या कहा है केशव मौर्य ने। हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसके अलावा भी केशव मौर्य ने कई बातें कही। हालांकि दो बातें जो उन्होंने कही वो वही बात थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हारने की वजह बताई थी, जिसमें से एक वजह अति आत्मविश्वास। जो मुख्यमंत्री ने कहा था वही बात आज केशव मौर्य ने भी कही। उन्होंने कहा कि हम हारे जरूर, लेकिन 2027 हम नहीं हारेंगे, और हम हारे हैं तो अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। यही नहीं, दूसरी भी बात उन्होंने वही कही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी मीटिंग में कही थी कि कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर जवाब नहीं दिया। और आज केशव मौर्य ने भी वही कहा कि कुछ लोग फेकू किस्म के पत्रकार हैं और सोशल मीडिया पर
बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब दिया जाना चाहिए था। इसलिए आप लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। यानी कि दो बातों में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इत्तेफाक रखते हैं हारने की वजह, लेकिन एक लाइन और उन्होंने कह दी, और वो ये कि किसी को भी यह मालूम नहीं था, जो भी मुख्यमंत्री बने उनमें से किसी को भी यह मालूम नहीं था कि वो मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। तो क्या यह भी मुख्यमंत्री की तरफ इशारा था? सुनिए उन बातों को जो आज केशव मौर्य ने कही है। मैं सही बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सहित देश के 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री तो है ही साथ में 15 राज्यों में हमारे, जहां हम मुख्यमंत्री नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें से मैं जानता हूं 75%, 80% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए बैठे हैं। बनने से पहले उनको नहीं मालूम था कि वो बनने वाले हैं। हाँ, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही, तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेगी, यह तो पूरा देश और दुनिया जानती है। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी आई तो उन्होंने किसी का नाम सीधे तौर पर न लिया, ना ही बहुत सीधे इशारा किया, लेकिन 69,000 शिक्षकों को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही। और 69,000 शिक्षकों का सवाल केशव मौर्य ने भी उठाया था, 69,000 शिक्षकों का सवाल अनुप्रिया पटेल ने भी उठाया था। तो इशारों में ही सही केशव मौर्य ने भी उसका जवाब दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वो जवाब दिया है। और उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षकों पर की भर्ती पर लोग सवाल उठाते हैं। जरा देखें कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कितने ओबीसी थे। 27% अगर ओबीसी चुने जाते तो 18,000 होते, लेकिन 30,000 से ज्यादा ओबीसी के लोग इस 69,000 भर्ती में चुने गए हैं। उनका जवाब कुछ यूं था, सुनिए मुख्यमंत्री को। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000 भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे। वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। बहनों और भाइयों, अगर केवल 27% ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती तो भर्ती होती 18,200, लेकिन भर्ती कितनी हुई? 31,500। 31,500। उन्हें इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पौरुष और पराक्रम से इतनी अधिक सीटें क्यों प्राप्त कर गया। तो ओबीसी मोर्चे का ये कार्य समिति की बैठक भी एक तरीके से राजनीतिक अखाड़ा बनी, और इसमें आमने सामने दोनों ही हुए। याद करिए, जब राज्य कार्य समिति की बैठक हुई थी, तब जब केशव मौर्य बोल रहे थे तब योगी जी मौजूद नहीं थे, और आज भी जब केशव मौर्य बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं थे। योगी आदित्यनाथ के आने के ऐन पहले दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम से चले गए। तो क्या सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर अब भी दोनों के बीच में खटास जारी है, संगठन और सरकार? अब अगली खबर। दिल्ली से लौटने के बाद क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदले से हैं? क्योंकि देखने वाले इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके का हाव भाव या फिर व्यवहार दिखाई देता था, इस बार थोड़ा बदला है। कैसे? आज जब सदन की शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 5-7 मिनट पहले सदन के भीतर पहुंचे। नए नेता विपक्ष थे, उनके पास पहुंचे, शिवपाल यादव के पास पहुंचे,
जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबों के पास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेल में जाकर एक एक लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों में आपको दिख जाएगा कि अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी सदन में आते थे तो उनका एक स्वरूप होता था कि वो एक सख्त और एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ आते भी थे और सदन में भी उनका व्यवहार थोड़ा सख्त दिखाई देता था। खास करके उन्हें छेड़ने वाले बख्शे नहीं जाते थे। हालांकि आज कोई भाषण नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में और वेल में घूम घूम कर हर बेंच पर पहुंचे। आगे के तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कुछ विधायकों ने तो बकायदा, चूंकि वो महाराज हैं, पीठाधीश्वर हैं, उन्हें लोग महाराज जी बुलाते हैं, तो उनके पैर भी छुए और कई नेता उनके पैर छूते नजर आए और उनके पार्टी के विधायक, कुछ लोग उनके नजदीक जाकर कान में कुछ कहते सुनाई दिए। अमूमन मुख्यमंत्री इस तरीके से दिखाई नहीं देते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री थोड़े बदले से हैं इस बार। तो क्या दिल्ली से कुछ टिप्स दिए गए हैं, उन्हें कुछ बताया गया है, क्या गवर्नेंस का कुछ तरीका कुछ बदलने वाला है? इस पर आज दिन भर चर्चा चलती रही, क्योंकि बड़े ही खुले तरीके से बहुत सारे विधायक उनसे मिले, विपक्ष के नेता उनसे मिले। तो मुख्यमंत्री का ये व्यवहार, कुछ बदला सा व्यवहार लोग अब नोटिस करने लगे हैं और आज विधानसभा में इसकी चर्चा भी सुनाई दे रही थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल व्यवहार में यह परिवर्तन 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग इसलिए नाराज है क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो नहीं सुनती। ऐसे में मुख्यमंत्री अगर नेताओं से, विधायकों से सहज होंगे तो ये मैसेज ब्यूरोक्रेसी तक भी जाएगा और शायद अब ज्यादा नजदीक और करीब तरीके से सुनवाई हो जाए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कुछ और तब्दीलियां आज दिखाई दी। सदन के पहले एनडीए की एक बैठक बुलाई गई और यह बैठक लोक भवन में यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। उनके बगल में इस पूरे मामले के बाद पहली बार दोनों डिप्टी सीएम दाएं बाएं बैठे, दोनों सहज होने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हल्की फुल्की बातचीत भी नेताओं के बीच में दिखी। इसके अलावा एनडीए के सभी नेता, घटक दलों के सभी बड़े नेता उस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और आरएलडी के तरफ से वो जो उनके विधायक दल के नेता हैं वो, इसके अलावा आशीष पटेल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और साथ साथ संगठन महामंत्री भी नजर आए। इस मीटिंग ने एक टोन सेट किया और इन तमाम हालिया विवादों के बाद पहली बार दोनों डिप्टी सीएम के साथ नजर आ रहे थे। यही नहीं, सदन शुरू होने के पहले यानी कि 10:30 बजे मुख्यमंत्री को प्रेस को ब्रीफ करना था। सदन के बाहर मुख्यमंत्री का काफिला रुकता है और मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं और वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। तब तक दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ नहीं थे। मुख्यमंत्री के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम भी उनके पास आएंगे। मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया और कुछ मिनटों के बाद कैमरे के फ्रेम में दोनों उप मुख्यमंत्री दिखाई दिए। केशव मौर्य भी पहुंचे और ब्रजेश पाठक भी। यानी कि जो बिल्कुल एकला चलो की बात कुछ समय पहले दिखाई दे रही थी कि मुख्यमंत्री अकेले हैं और गवर्नेंस और सदन में वो बिल्कुल अकेले इस चीज को डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर सबको साथ लेने की कोशिश दिखाई दी। दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ साथ सभी सार्वजनिक जगहों पर जहां पे जरूरत है वहां नजर आए। तो यह माना जा रहा है कि दिल्ली यात्रा से कुछ न कुछ बातें निकली हैं और शायद उसी का असर है कि बदले बदले से मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।